बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक हाउस प्लान को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कमांड्स जो है वो अवेलेबल है 2D की। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ऑटोकैड को पहले से ऑन किया है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी जो यूनिट सेटिंग वगैरह है वो आपने करनी है। मैंने तो पहले से किया है, जिसका तरीक़ा जो है यूनिट सेटिंग, डायमेंशन सेटिंग, उसका तरीक़ा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो किया था। तो इसीलिए आप हमारे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सिंपल स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को। तो इसके इस डायरेक्शन में हम पहले इसकी जो बाउंड्री वाल्स है वो बनाएंगे, ये बाउंड्री वाल्स। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये 42 फुट 11 इंच हॉरिजॉन्टल। तो हम पहले इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं। एल एंटर कर देना है आपने, एल एंटर। और यहाँ पर आपने 42 फुट 11 इंच का जो लाइन है वो आपने ड्रा कर लेना है। वैल्यू डाल देनी है 42 फुट और 11 इंच। देन एंटर कर लेना है, फिर से एंटर। अब इसके बाद आपने फिर से एक लाइन जो है वो लेना है इस डायरेक्शन में। इसकी जो वर्टिकल आ रहा है वो कितना है हमारे साथ, इसका जो वैल्यू है वो 47 फुट और 4.5 इंच है। 47 फुट और 4.5 इंच। आपने सिंपल एल एंटर कर देना है। ने 47 फुट और 4.5 इंच डाल लेना है। देन एंटर कर लेना है। अब इसके बाद आपने फिर से एल एंटर कर देना है और 42 फुट 11 इंच डाल देना है। 42 फुट और 11 इंच। देन एंटर कर लेना है। सॉरी, आपने फिर लाइन को सेलेक्ट कर देना है, पॉइंट को एल एंटर कर देना है। आपने इधर से आपने पॉइंट स्टार्ट कर लेनी है और 42 फुट 11 इंच वैल्यू डाल देनी है, 42 फुट 11 इंच। फिर इसके बाद आपने इधर ऊपर तक इसे लेके आना है और इधर एंड पॉइंट पर आपने क्लिक कर देना है। देन एंटर कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसे ऑफसेट कर लेना है। इधर हम देखते हैं कि इसका ऑफसेट जो है वो कितना है। तो इधर इसने 9 इंच पे इसे ऑफसेट कर दिया है, तो हम भी इसे 9 इंच पे ऑफसेट कर देते हैं। इधर ओ एंटर कर देना है आपने ऑफसेट के लिए और मैं इधर 9 इंच कर देता हूँ, 9 इंच। और बाहर की तरफ आपने इसे ऑफसेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं इसके जो कार्नर है ये खुले रह चुके हैं, तो इसीलिए आप फिलेट कमांड को यूज़ कर सकते हो। एफ एंटर कर देना है आपने और मल्टीपल फिलेट के लिए आपने एम एंटर कर देना है और इस लाइन को पहले सेलेक्ट कर देना है, फिर इसको। तो इसी तरह आप कर सकते हो, सारे कार्नर्स पे आपने ये काम कर लेना है। इधर भी आप इसी तरह कर सकते हो और इधर भी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसने और क्या काम किया है इसमें। इधर से फिर से इसने एक ऑफसेट जो है लिया है, जो है 3 फीट 7.5 इंच का। इसने एक ऑफसेट जो है फिर से लिया है इस बाउंड्री वाल से 3.5। कितना लिया था इसने, 3 फुट और 7.5 इंच। 3 फुट 7.5 इंच आपने ऑफसेट कर लेना है। 3 फुट और 7.5 इंच, 7.5 इंच। देन आपने इससे ऑफसेट कर लेना है और इधर भी आपने इसी तरह ऑफसेट कर लेना है और इधर भी, क्योंकि ये बाउंड्री वाल के अराउंड ये हो है। इधर आपने इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है, TR डबल एंटर कर लेना है और इसने आपने ट्रिम कर लेना है इधर से। फिर इसके बाद इसकी जो वाल है इसकी थिकनेस भी डाल देनी है। मैं देखता हूँ कि इधर इसने कितने विड्थ जो है वो डाल दे रही है। इधर 9 इंच का वाल जो है वो क्रिएट हो रहा है, 9 इंच ड्रा हो चुका है। ओ एंटर कर देना है आपने। देन 9 इंच एंटर कर देना है, सॉरी, ओ एंटर 9 इंच एंटर कर देना है।
और इसे आपने बाहर की तरफ ऑफसेट कर लेना है 9 इंच पर। देन आपने इसके बाद इधर आना है फिर से। तो इधर हमारे साथ एक डोर जो है वो आ रहा है, तो हमने इधर से ऑफसेट कर लेना है। इस डोर के लिए 8 फुट और 4.5 इंच, 8 फुट और 4.5 इंच हमने इसे ऑफसेट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने इधर एक लाइन जो है वो लेना है इधर तक, और इसे ऑफसेट कर लेना है 8 फुट और 4.5 इंच पर 4.5 इंच कर देना है। ऊपर की तरफ आपने इसे ऑफसेट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इधर एक डोर जो है वो बनाना है। तो डोर के लिए आपने सिंपल इसे फिर से ऑफसेट कर लेना है 2 फीट 8 इंच पर। वो एंटर कर देना है आपने 2 फीट और 8 इंच, इसकी वैल्यू जो है वो डाल देनी है 2 फीट 8 इंच। और अब इसके बाद आपने सिंपल एल एंटर कर देना है और इधर एक 2 इंच का लाइन आपने लेना है, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, किसी भी किस्म का जो डोर है आप इधर लगा सकते हो अच्छे वाला। तो मैं इधर सिंपल बना लेता हूँ अपना। इसे एक्सटेंड कर लेना है थोड़ा सा, और इधर मैं थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह भी कर देता हूँ। ट्रिमिंग, इस लाइनों को आप इधर से ट्रिम कर सकते हो, फिर इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो। तो ये हमारे साथ एक डोर जो है वो रेडी हो चुका है इसका। अब इसके बाद आते हैं हम इधर फिर से। अब इसके बाद आप देख सकते हैं इधर हमारे साथ ऊपर एक किचन जो है वो आ रहा है 11 फुट की डिस्टेंस पर। 11 फुट के डिस्टेंस पर हम एक किचन की जो वाल है वो ड्रा करेंगे। तो आपने ओ एंटर कर देना है और 11 फुट एंटर कर देना है आपने, और इस लाइन को आपने ऊपर की तरफ ऑफसेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इधर थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है। इधर आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, और इसे आपने थोड़ा सा एल भी आप एंटर कर सकते हो और आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। इसे आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना है और शिफ्ट के साथ आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है इधर से। तो ये हमारे साथ ऐसा ही जाएगा इस डायरेक्शन में, और इधर आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसने ऑफसेट किया है इसे 9 इंच पर, तो हम भी इसे 9 इंच पर ऑफसेट कर देते हैं। ओ एंटर कर लेना है आपने, ओ एंटर, और आपने 9 इंच एंटर कर लेना है और इसे ऊपर की तरफ आपने ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद किचन के लिए इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हम देखते हैं कि कितना है, वो भी इधर ड्रा कर देते हैं। किचन के लिए इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 10 फुट 6 इंच है और वर्टिकल 9 फुट 2 इंच। तो पहले हम 10 फुट 6 इंच जो है वो ड्रा कर देते हैं। ओ एंटर कर देना है आपने 10 फुट 6 इंच, 10 फुट और 6 इंच इस डायरेक्शन में। और इसका जो वाल है उसकी थिकनेस 9 इंच की है। तो फिर से आपने ओ एंटर कर देना है, और 9 इंच की नहीं है सॉरी 4.5 इंच की इसकी जो थिकनेस है वो है। आपने बाहर की तरफ इसे ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद इसकी वर्टिकल वाला जो है वो हम देखते हैं। वर्टिकल वाला इसका है 9 फुट 2 इंच, 9 फुट 2 इंच पर आपने ऑफसेट कर देना है। ओ एंटर, और 9 फुट 2 इंच आपने कर देना है। 9 फुट 2 इंच से ऊपर की तरफ आपने ऑफसेट कर देना है, और इस वाल की थिकनेस भी हमारे साथ 4.5 इंच आ रहा है। 4.5 इंच से भी आपने ऊपर की तरफ ऑफसेट कर देना है। देन आपने इधर ये लाइन जो है ये इधर नहीं आएगी, तो आपने इसे ट्रिम कर देना है। TR डबल एंटर कर देना है आपने, और इसे आप ट्रिम कर सकते हो। फिर इसके बाद इसके ऊपर हमारे साथ एक टॉयलेट जो है वो आ रहा है। एक टॉयलेट आ रहा है, वो है इसके जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो तो हमने पहले से ड्रा कर लिया है, लगा लिया है इधर किचन के लिए। तो इसका जो वर्टिकल है वो 5 फुट का है। 5 फुट का हमें ऑफसेट कर देना है। अभी इस लाइन को ओ एंटर कर लेना है आपने, और 5 फुट का इसे ऑफसेट कर देना है 5 फुट।
आपने अपसेट कर देना है इसे ऊपर की तरफ। तो ये हमारे साथ 5 फुट का ऑफसेट हमने कर दिया है इसे। अब फिर से आपने इस लाइन को ऑफसेट कर देना है। इस वाल की थिकनेस जो है वो डाल देनी है। मैं इधर देख देता हूँ, वो भी आपने 4.5 इंच की डाल देनी है। 4.5 डाल देना है। और एंटर कर देना है आपने 4.5 इंच, और इसे ऊपर की तरफ आपने ऑफसेट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ एक टॉयलेट जो है वो भी रेडी हो चुका है। ये हमारा किचन हो गया, ये टॉयलेट हो चुका है। अब इसके बाद आपने इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है। TR डबल एंटर कर देना है, TR डबल एंटर। और फिर इसके बाद आपने इधर इसे भी ऑफसेट कर देना है, इस लाइन को, इस फ्रंट वाले लाइन को। मैं इसे देखता हूँ कि कितने पर ऑफसेट कीजिए। 9 इंच पर आपने इसे भी अंदर की तरफ ऑफसेट कर देना है। ओ एंटर 9 इंच कर देना है आपने, और अंदर की तरफ आपने इसे ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद इधर आपने कुछ ट्रिमिंग करनी है। TR डबल एंटर से, TR डबल एंटर आपने इसे भी ट्रिम कर लेना है। मैं ट्रिमिंग इसीलिए अभी कर रहा हूँ, ये लोग बाद में करते हैं क्योंकि आपकी ड्राइंग में आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फिर इसके बाद इस वाल से एक ऑफसेट है, मैं देख देता हूँ कि कितना है। अपने बेडरूम के लिए इस वाल से जो ऑफसेट है वो 13 फुट का ऑफसेट है। 13 फुट का आपने ओ एंटर कर देना है, और 13 फुट एंटर कर देना है। 13 फुट इस डायरेक्शन में इस लाइन को आपने ऑफसेट कर देना है। अब इसकी जो वाल की जो थिकनेस है वो डाल देनी है आपने। इसकी वाल की थिकनेस है 4.5 इंच। आपने सिंपल 4.5 इंच डाल देना है, 4.5 इंच। फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ करके आपने 4.5 इंच का आपने डाल देना है, बाहर की तरफ आपने डाल देना है। फिर इसके बाद आप इधर इस लाइनों को एक्सटेंड कर सकते हो। EX एंटर कर देना है आपने, EX एंटर। इस वॉशरूम की इस लाइनों को आपने इधर से एक्सटेंड कर लेना है, और इधर आपने ये लाइनें जो है ये आपने इधर ट्रिम कर लेनी, क्योंकि ये इधर नहीं रहेगी। इसे आपने ट्रिम नहीं करना, Ctrl+Z कर देता हूँ मैं। पूरा लाइन जो है ये ट्रिम हो चुका है। तो इधर आप सबसे पहले आपने इधर इसे एक्सटेंड कर लेना है इस तक। फिर आपने इस लाइनों को इधर से ट्रिम कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रिम हो चुके हैं। तो ये हमारे साथ एक बेडरूम जो है वो भी आ चुका है इसके अंदर। अब इसके बाद इधर हमारे पास स्टेयर जो है वो आ रहे हैं, तो हम स्टेयर्स भी इधर बनाएंगे। तो ये स्टेयर्स अब हमारे साथ आ रहे हैं इसमें। तो इस स्टेयर्स के लिए हम 3 फुट 2 इंच एक ऑफसेट कर देते हैं इस लाइन को 3 फीट 2 इंच पर। ओ एंटर कर लेना है आपने, और 3 फीट 2 इंच आपने इसे ऑफसेट कर देना है इस लाइन को फॉर स्टेयर। फिर इसके बाद आपने इस लाइन को इधर ज्वाइन कर लेना है इधर इसके साथ। और कितने स्टेप्स टोटल बनाने हैं इधर, पहले तो इधर इसके नीचे हमारे जो स्टेयर्स है इसके नीचे एक टॉयलेट जो है वो भी आएगा इसके नीचे। तो टॉयलेट जो है वो टोटली इधर से ऑफसेट हो चुका है। 4 फुट 6 इंच का टोटली है। 4 फुट 6 इंच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और 4 फुट 8 इंच जो है इसका वर्टिकल है। तो मैं इधर इसे कर देता हूँ 4 फुट 6 इंच। इस लाइन को आपने 4 फुट 6 इंच ऑफसेट कर देना है। ये तो हमारे साथ पहले से हमने बना लिया है। इधर एक बाथरूम जो है वो भी आएगा। तो इसका जो वर्टिकल है 4 फुट 8 इंच पे मैं इसे ऑफसेट कर देता हूँ। इधर मैं सिंपल एक लाइन जो है ले लेता हूँ, L एंटर कर देना है आपने। इधर से 4 फुट 8 इंच पे मैं कर देता हूँ इसे O एंटर, और 4 फुट 8 इंच इधर मैं इसे ऑफसेट कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपने इस लाइन को भी ऑफसेट कर देना है। मैं इसे देखता हूँ। तो ये हमारी लैंडिंग थी, हमने इधर क्रिएट कर लिया है अभी। और अब इस लाइन को ऑफसेट कर देना है आपने।
मैं ठीक कर देता हूँ इसे। तो आपने इस लाइन को भी इधर ऑफसेट कर लेना है। इस लाइन को जो हमारे साथ कितना आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ। हमारे साथ 1 इंच का एक ऑफसेट इधर है और फिर इसके बाद 4 फुट का ऑफसेट जो है फिर से लेना है। इधर 1 इंच और 4 फुट का ऑफसेट जो है हमने ले लेना है। इधर इस लाइन से हम कितना ऑफसेट लेंगे, 1 इंच, और एंटर कर देना है आपने। 1 इंच एंटर कर देना है, इससे ऑफसेट लेंगे 1 इंच और फिर इसके बाद आपने ओ एंटर कर देना है फिर से, और 4 फुट डाल देना है, 4 फुट, और इस लाइन से आपने 4 फुट जो है वो ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद आपने इधर स्टेयर्स जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। स्टेयर एल एंटर कर देना है इधर से, और फर्स्ट स्टेप जो है हमारा इधर आएगा इस डायरेक्शन में, और स्टेप का जो टोटली हम डिस्टेंस देंगे वो हमारे साथ 1 फुट का है। 11 इंच के, सॉरी 11 इंच के, इसके जो साथ ये एक आ रहा है, तो ये इस लाइन की नीचे है तो इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा। ये 11 इंच के हमारे साथ स्टेयर्स है। इसकी जो डिस्टेंस है एक एक स्टेप की, तो टोटल कितने स्टेप्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स जो है इधर आ रहे हैं। तो हम पहले इसे कर देते हैं, ओ एंटर करनी है, ओ एंटर, और 11 इंच एंटर कर देना है आपने, और 10 स्टेप जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे साथ इधर 10 स्टेप जो है वो आ चुके हैं। अब इसके बाद आपने इधर आना है, ये हमारे साथ कितने, इधर से आपने स्टार्ट कर लेना है फिर से 2 3 4 1 2 3 4 5 जो है वो इधर आ रहे हैं, 5 स्टेयर्स। इधर हम थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि ये जगह जो है ये बहुत है। और अब इसके बाद आपने इधर एक लाइन जो है वो फिर से ले लेना है। इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इस आखिरी लाइन को आपने एक्सटेंड कर लेना है इधर तक, और इधर आपने फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है, और एंटर कर देना है आपने, और 11 इंच एंटर कर देना है, और 5 स्टेप जो है इस डायरेक्शन में लेके आना है। 2 3 4 5 स्टेप आपने इस डायरेक्शन में कर लेनी है। देन आपने इधर ए लाइनें जो है आपने इधर इसे ट्रिम कर लेना है। इधर इसकी मिड में भी आप ट्रिमिंग कर सकते हो। इसका जो ग्रिल आ रहा है इधर, आपने इधर इसे भी ट्रिम कर लेना है इधर से, ये भी ट्रिम हो चुका है। अब इसके बाद आपने सिंपल हमारे जो स्टेयर्स है वो बन चुके हैं। इधर मैं देख देता हूँ जरा। अब इसके बाद आपने 4.5 इंच की एक वाल जो है वो बना लेना है, 4.5 इंच। और इधर स्टेयर्स की जो ये वाल है ये भी इधर नहीं आ रहा, तो आपने इधर इसे एक्सटेंड कर लेना है, थोड़ा सा EX एंटर कर लेना है और इसे एक्सटेंड कर देना है। देन TR डबल एंटर, और इस लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह ठीक आ रहा है अभी। अब इस वाल की
वो थिकनेस जो है वो मैं 4.5 डाल देता हूँ और एंटर कर देना है आपने, और 4.5 इंच एंटर कर देना है, 4.5 इंच। इस डायरेक्शन में ये 4.5 इंच का हो चुका है। अब इसके बाद आपने इस लाइन को ऑफसेट कर देना है अपने बेडरूम के लिए। तो मैं इसे कर देता हूँ। तो इस लाइन को आपने 12 फुट 3 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है। ऊपर से आपने इसे 12 फुट 3 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है। तो मैं ओ एंटर कर देता हूँ, ओ एंटर, और 12 फुट 3 इंच पे मैं इसे ऑफसेट कर देता हूँ। 12 फुट 3 इंच आपने इस डायरेक्शन में करना है, और देन आपने फिर से ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है, और इस वाल की थिकनेस जो है आपने डाल देना है। इधर मैं चेक कर देता हूँ। इस वाल की थिकनेस जो है वो 9 इंच का है, और इस वाल की जो थिकनेस है वो 4.5 इंच का है। तो मैं पहले 9 इंच एंटर कर देता हूँ, 9 इंच, और इस वाल की जो थिकनेस है वो मैं डाल देता हूँ, और फिर इस वाल के लिए मैं 4.5 इंच डाल देता हूँ, 4.5 इंच। और इसे आपने बाहर की तरफ ऑफसेट कर लेना है, बाहर की तरफ। फिर इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है। इधर आपने इसके अंदर इस लाइनों को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, TR डबल एंटर। आपने इसके अंदर इस लाइन और इस लाइन को आपने इधर से ट्रिम कर लेना है, और इन दोनों लाइनों को आपने सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है इधर से। तो हमारे साथ एक बेडरूम जो है ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो ये बेडरूम जो है ये हमने रेडी कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी इसके बाद रेडी है। अब इसमें डोर वगैरह इसमें भी लगाएंगे हम। और इसके नीचे हमारे साथ क्या आ रहा है, इसके नीचे हमारे साथ एक लॉबी जो है वो आ रहा है 22 फुट 9 इंच इस डायरेक्शन में है, और 15 फुट और 10 इंच इस डायरेक्शन में। ये तो पहले से बस बन चुकी होगी इधर। तो अब हम आते इधर, इसकी जो विंडो वगैरह है वो डाल देते हैं। लॉन्ग विंडो है इसमें 7 फुट की, वो बना देते। इसमें 6 फुट की विंडो है, वो भी बना लेते हैं। तो इधर आपने इस लाइनों को इधर तक एक्सटेंड कर लेना है, EX एंटर कर देना है आपने, और इधर आपने इसे ट्रिम कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा लॉबी हो चुका है। और इसके बाद हमारा ये एक बेडरूम, ये दूसरा वाला, और इधर एक टॉयलेट जो है इसके नीचे आएगा, ये स्टेयर्स है। और इसके बाद हमारे साथ इधर एक मेन टॉयलेट, इधर एक टॉयलेट है इस रूम के लिए। इधर किचन अवेलेबल है, और ये हमारा लॉबी हो चुका है। इसके बाद बाहर हमारा कार पोर्च वगैरह, और इधर गार्डन भी आएगा। तो अब हम इसमें डोर वगैरह जो है वो लगाएंगे। तो डोर इसमें नॉर्मली 2 फीट 8 इंच के डोर जो है वो फिक्स है। तो हम इसे बना लेते हैं पहले। तो इधर आपने 2 फीट 8 इंच की एक डोर इधर अवेलेबल है, और इसके बाद इधर एक डोर जो है वो अवेलेबल है 2 फीट 8 इंच की इधर भी। तो अब हम इसकी डोर बनाएंगे। डोर के लिए सिंपल आपने इधर से एक लाइन जो है वो लेना है। आपने इसे 2 इंच पर ऑफसेट कर देना है, लाइन लेना है। फिर इधर से आपने इधर तक एक लाइन लेना है, और ओ एंटर कर देना है, और 2 इंच आपने इसे ऑफसेट कर देना है। सॉरी 2 इंच बाहर की तरफ आपने 2 इंच इसे ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद आपने इधर से एक लाइन जो है फिर से लेना है इधर। अब हम डोर का जो सिंबल है वो बना रहे हैं सिंपल। और फिर इसके बाद आपने एक सर्कल जो है वो लेना है इधर तक। इस लाइन से आपने एक सर्कल जो है लेना है इस कॉर्नर से, और इधर एंड पॉइंट तक आपने इसे लेके आना है। फिर इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर कर देना है, और इस लाइन को इधर से ट्रिम कर लेना है, इसे भी और इसे भी। तो
इसे आपने ट्रिम कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। इसे भी आपने ट्रिम कर लेना है इधर से, और इस लाइनों को भी आपने ट्रिम कर देना है। इधर आपने इसे भी ट्रिम कर देना है। तो यह हमारे साथ हमारा एक डोर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इस दूसरी वाले रूम के लिए भी बना देते हैं। सिंपल आपने इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है, EX एंटर कर देना है, EX एंटर, इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, देन O एंटर कर लेना है और 2 इंच आपने ऑफसेट कर देना है इसे इस डायरेक्शन में, और फिर आपने इसे O एंटर कर देना है, फिर से ऑफसेट, और आपने 2 फीट 8 इंच पर इसे ऑफसेट कर देना है, 2 फीट 8 इंच इसे ऑफसेट कर देना है, और फिर आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर। फिर आपने इसी तरह कर लेना है इधर भी, और फिर आपने सिंपल L एंटर कर देना है। आप इधर से एक इसी तरह 2 इंच का एक लाइन भी ले सकते हो इस डायरेक्शन में, और सीधा आप इसी तरह भी एक सिंबल जो है वो बना सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी बनाना चाहो बना सकते हो। सिंपल आपने फिर C एंटर कर देना है, और इस कॉर्नर से इधर तक आपने एक लाइन जो है वो लेना है, और फिर इसके बाद इसमें ट्रिमिंग करनी है, TR डबल एंटर, इसे आपने ट्रिम कर लेना है, इसे भी ट्रिम कर देना है, और इसे भी। तो ये हमारे साथ जो दूसरा डोर है हमारे बेडरूम की वो भी रेडी हो चुका है। अब आपने इधर इस लाइनों को भी इधर से ट्रिम कर देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ये बाउंड्री वाल के दरमियान में ये नहीं आएगी। अब इसके बाद हमारे साथ इधर एक टॉयलेट है, तो टॉयलेट के लिए भी हम एक डोर बनाएंगे इस साइड में। मैं इधर देख देता हूँ। टॉयलेट के लिए हम इधर डोर बनाएंगे तो सिंपल आपने इस लाइन को ऑफसेट कर देना है, O एंटर कर देना है आपने, और 2 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है, और फिर से आपने ऑफसेट कमांड को यूज़ कर लेना है और 2 फीट 8 इंच कर देना है, 2 फीट 8 इंच। आप इसके कम भी रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा है। O एंटर कर देना है आपने, और 2 फीट 6 इंच भी आप रख सकते हो, 3 इंच, क्योंकि ये बाथरूम है, वाशरूम है। तो आपने इधर इसमें भी ट्रिमिंग करनी है इसी तरह, इस लाइन को इधर से ट्रिम कर देना है, और इसे भी आपने ट्रिम कर देना है, इसे भी ट्रिम कर देना है, और फिर इसके बाद आपने इन दोनों को भी इधर से ट्रिम कर देना है, और सिंपल आपने लाइन लेना है इधर से इस डायरेक्शन में, और C एंटर कर देना है फॉर सर्कल, और इधर से आपने एक सर्कल जो है वो लेना है एंड पॉइंट तक, और इस लाइन को आप इधर एक्सटेंड कर सकते हो EX एंटर करके, और इसमें अब थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है, इसे आप इधर से ट्रिम कर सकते हो। तो ये हमारा जो दूसरा डोर था वो भी रेडी हो चुका है इस टॉयलेट के लिए। अब इसके बाद आते किचन की डोर के लिए। किचन, तो इस किचन में जो डोर आ रहा है वो इस साइड पे आ रहा है, तो इधर भी हम बना लेते हैं। O एंटर कर देना है आपने 2 इंच, और फिर इसके बाद आपने फिर से अपसेट कर देना है 2 फुट 8 इंच, और इसमें ट्रिमिंग मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ इसे, आपको अब तरीक़ा जो है वो समझ में आया होगा। इसे कर देना है, इधर से एक लाइन जो है वो आ रहा है, सॉरी लाइन जो है गलत जगह पर क्लिक हो चुका है। सिंपल फिर से एंटर, और C एंटर कर देना है आपने, इस डायरेक्शन में से एक सर्कल जो है वो लेना है, और सिंपल TR डबल एंटर कर देना है।
और इधर इसे भी ट्रिम कर देना है। तो ये हमारे साथ किचन की जो डोर है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इस लॉबी के लिए भी हम एक डोर जो है, डबल डोर जो है वो ड्रा करेंगे। तो इधर देखते हैं कि वो कितना है। इस लॉबी के लिए हमारे साथ जो डोर है वो 7 फीट का है। तो सबसे पहले तो आपने इधर एक ऑफसेट को ले लेना है, इस लाइन से ओ एंटर कर देना है आपने। और 2 इंच का भी आप ले सकते हो, 2 इंच, 4 इंच का भी ले सकते हो। मैं 4 इंच का ले लेता हूँ। इधर से ओ एंटर कर देना है आपने, 4 इंच का कर देना है। और इधर से आपने 4 इंच का एक ऑफसेट जो है वो लेना है। और फिर इसके बाद आपने इस लाइन से फिर से ऑफसेट लेना है, ऑफसेट फिर से लेना है 7 फुट का। 7 फुट एंटर कर देना है। इस डायरेक्शन में आपने लाइन ले लेना है। अब आपने सिंपल इसके अंदर ट्रिमिंग करनी है। इस लाइन को भी ट्रिम कर देना है, इधर से इस लाइन को भी, और इधर ये भी नहीं रहेगी, आपने इसे भी इधर से ट्रिम कर लेना है। और इधर इसकी मिड में जो 2 लाइनें हैं इसे भी आपने ट्रिम कर देना है। अब इधर सिंपल आपने एक लाइन लेना है ताकि हमारा जो मिड पॉइंट है ये हमें शो हो सके। अब आपने सिंपल जो है सी एंटर कर देना है। सी एंटर कर देना है आपने, एल एंटर कर देना है सबसे पहले। और इधर से आपने एक लाइन 2 इंच, इसी तरह का डोर भी आप ड्रा कर सकते हो। इस डायरेक्शन में भी 2 इंच। और फिर आपने सी एंटर कर देना है। इधर से आपने एक सर्कल को स्टार्ट कर देना है मिड पॉइंट तक। और इसके बाद इधर से आपने एक सर्कल को स्टार्ट कर देना है इधर भी मिड पॉइंट तक। और अब इसको ट्रिम कर देना है इधर से, इसे भी ट्रिम कर देना है, इसे भी। ये जगह की अब ज़रूरत नहीं है इस लाइनों की, आप इसे ट्रिम कर सकते हो इधर से, इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो इस लाइन को, क्योंकि अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे लॉबी के लिए हमने डबल डोर जो है ये भी बना दिया है। अब इसके बाद इसमें नीचे क्या आ रहा है, इसके बाद इसमें नीचे एक गार्डन जो है वो आ रहा है। तो गार्डन के लिए भी हम ऑफसेट करेंगे 12 फुट 11 इंच पर, 12 फुट 11 इंच। इस लाइन को 12 फुट 11 इंच ऑफसेट कर देना है, ओ एंटर। और 12 फुट 11 इंच कर देना है, 12 फुट 11 इंच। इस लाइन को 12 फुट 11 इंच ऑफसेट कर देना है। देन आपने इधर इसके अंदर ही आपने ट्रिम कर देना है, टी आर एंटर, इसे ट्रिम कर देना है। और ऊपर वाला जो लाइन है आपने इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद आपने इसे तो ऑफसेट नहीं करेंगे क्योंकि इधर तो वाल नहीं आएगा। इधर हम सिंपल हैच करेंगे, इसे एच एंटर कर देना है आपने। और यहाँ पर ग्रास का जो सिंबल है वो डाल देनी है, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा ये। आपने इधर आना है और इसके बाद इधर आपने ग्रास का जो सिंबल है वो ढूंढ लेना है। ग्रास इधर आ रहा है तो आपने इस पर इसको सेलेक्ट कर देना है। और इधर आपने इसका कलर जो है वो ग्रास वाला रख देना है, मैं ये रख देता हूँ। और फिर इसके बाद इधर आपने इसके अंदर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने एस्केप नहीं करना, आपने इधर आना है, इसकी स्केल को थोड़ी सी बढ़ानी है ताकि हमको दिख सके, हमें आसानी से दिख सके, पता चले कि गार्डन है या नहीं। तो आपने इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे साथ हमारा जो गार्डन है वो रेडी हो चुका है। आपने इसे एस्केप कर लेना है, ये हमारा गार्डन जो है वो हो चुका है। अब इसके बाद आपने फिर से आना है इधर, फिर और क्या क्या जो है वो अवेलेबल है। तो इधर इस अब आते हैं हम विंडो वगैरह की तरफ। तो अब विंडो को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे इस वाल से विंडो स्टार्ट हो रही है। इधर किचन में 3 फीट का एक विंडो जो है उसका सिंबल जो है वो अब हम ही बना रहे हैं। इधर लेयर में आना है, मैंने इधर लेयर बनाए हैं पर मैं भूल गया। अब आपने इधर विंडो की लेयर को सेलेक्ट कर देना है
और इधर आपने इसकी मिड पॉइंट पर आना है। सबसे पहले तो आपने इस लाइनों को इधर से एक्सटेंड कर लेना है ताकि हमारा जो मिड पॉइंट है ये हमें शो हो सके। और इधर एक लाइन जो है आपने मिड पॉइंट पर लेना है। मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट कहाँ शो हो रहा है? अगर ये मिड पॉइंट जो है ये शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल इधर एक लाइन जो है वो ले सकते हो इधर तक। तो फिर आपको ये मिड पॉइंट जो है ये शो हो रहा होगा, तो आपने एल एंटर कर देना है। अभी मिड पॉइंट ये शो हो रहा है, तो आपने इधर एक लाइन जो है वो लेना है। और इधर अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। अब मैं सिंपल ओ एंटर कर देता हूँ और 1.5 फुट एंटर कर देता हूँ। 1.5 फुट एंटर कर देना है, अपसेट कर देना है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और अब आप इस मिड लाइन को आप इधर से डिलीट कर देना है। देन एल एंटर, और इधर आपने मिड पे एक लाइन जो है वो लेना है और इस लाइन को ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर। इसे इस डायरेक्शन में भी ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी इसे भी आपने 1 इंच पर ऑफसेट कर देना है और इसके मिड वाले लाइन को आपने इधर से डिलीट कर देना है। सेलेक्ट करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो ये हमारे साथ 3 फीट का एक विंडो जो है हमने बना दिया है। अब इसके बाद इधर भी एक विंडो जो है वो आ रहा है, बड़ा विंडो जो है वो आ रहा है। मैं देख देता हूँ। ये हमारे साथ 5 फुट का एक विंडो जो है वो आ रहा है इधर। तो सिंपल आपने किधर से स्टार्ट कर लेना है? आपने इधर एक लाइन जो है वो ले लेना है, एल एंटर कर देना है आपने, एल एंटर, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो ले लेना है और आपने इस लाइन को ऑफसेट कर देना है। ओ एंटर, 2 फीट 9 इंच पे आपने इसे ऑफसेट कर देना है इधर से। सॉरी 2 फीट 9 इंच तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपने 2 फीट पे इसे ऑफसेट कर देना है 2 फीट। अब इसके बाद आपने इधर फिर से ओ एंटर कर देना है और 5 फुट पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है 5 फुट। 5 फुट तो ये भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो क्योंकि इसने इधर डायमेंशन जो है वो शो नहीं किया है तो हम इसे अंदाज़तन इधर रख देते इधर। अब 5 फुट जो है वो आ रहा होगा, ओ एंटर कर देना है आपने और 5 फुट एंटर कर देना है। शायद अब ठीक लग रहा है मुझे। तो इसी तरह आप कर सकते हो, क्योंकि इधर इसने जो डायमेंशन है इस जगह का इसने शो नहीं किया, तो इसीलिए हमें थोड़ा मसला हो रहा था। तो सिंपल अब 5 फुट का एक विंडो जो है वो आ चुका है। आपने इसके अंदर एल एंटर कर देना है और इसके अंदर आपने इसके मिड पॉइंट से एक लाइन जो है वो ले लेना है और फिर से एक लाइन जो है नहीं लेना है, आपने ऑफसेट कर देना है, सॉरी ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर। इसे इस डायरेक्शन में भी ऑफसेट कर लेना है और इस डायरेक्शन में भी, और इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे डिलीट कर सकते हो। तो यह हमारे साथ हमारा जो 6 फुट का विंडो था 5 फुट का वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद दूसरे वाले की तरफ आते हैं कि किधर विंडो अवेलेबल है। अब इसके बाद आपने आना है इधर टॉयलेट में एक वेंटिलेटर जो है वो है 3 फीट का, तो बहुत बड़ा है पर हम रख देते हैं। इधर एक वेंटिलेटर है, सिंपल आपने टी आर एंटर कर देना है, टी आर एंटर कर देना है पार्ट ट्रिमिंग, और इधर से आप इसे ट्रिम कर सकते हो क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। इधर से ये लाइन भी आप ट्रिम कर सकते हो और आपने इसे एक्सटेंड कर लेना है। इस लाइन को आपने इधर से इसे भी एक्सटेंड कर लेना है और आपने इसे भी एक्सटेंड कर लेना है। और अब इसके बाद आपने इसके मिड पर एक लाइन जो है वो ले लेना है, लाइन इसकी मिड पर ले लेना है। ये लाइन शो नहीं हुआ था, आपने सिंपल एक लाइन जो है वो इधर तक लेना है और फिर से आपने इसकी मिड पॉइंट जो है आपको शो हो रहा होगा, तो आपने इधर तक एक लाइन जो है वो लेना है और फिर ओ एंटर कर देना है पर वेंटिलेटर। तो आपने 1 फुट जो है कर देना है, 1 फुट एंटर कर देना है। इस डायरेक्शन में भी 1 फुट और इस डायरेक्शन में भी 1 फुट, तो हमारे साथ 2 फुट का एक वेंटिलेटर जो है वो रह जाएगा। 3 फीट का बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप इधर लगा सकते हो। सेम वही विंडो वाला जो स्टाइल है वही बना लेना।
1 इंच कर देना है, देन एंटर कर देना है और इसे इस 1 इंच, ये सॉरी ये तो 1 फुट का हो चुका है, और एंटर कर देना है आपने और 1 इंच का रख देना है। और इस डायरेक्शन में भी आपने एक लाइन ले लेना है और इस डायरेक्शन में भी इससे, और इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ वेंटिलेटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपने इसकी ये लाइनें आपने इधर से ट्रिम कर लेनी है, इसे भी ट्रिम कर लेना है, इसे भी, और इसे भी आप ट्रिम कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ एक वेंटिलेटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इधर इस रूम वगैरह में भी आएंगे, विंडो वगैरह जो है वो इधर भी आएगी। तो आपने इधर इसमें थोड़ी सी ट्रिमिंग इधर भी करनी है। तो इधर देखते हैं कि इधर विंडो जो है वो अवेलेबल है या नहीं। इधर 6 फीट का एक विंडो जो है वो अवेलेबल है। तो इधर हम 6 फीट की एक विंडो जो है वो ड्रा करेंगे, पर इधर फिर से इसने जो वैल्यू है इधर तक शो नहीं किया कि इसने इस वाल से कितने डिस्टेंस पर है। तो हम बना लेते हैं, चलो देखते हैं। आपने सिंपल इधर आना है और एक्सटेंड कर लेना है ये लाइन, इसे भी एक्सटेंड कर लेना है। ये तो पहले से एक्सटेंड है। अब आपने L एंटर कर देना है और इसके मिड पॉइंट पर आपने एक लाइन जो है वो लेना है और इस लाइन को आपने ऑफसेट कर देना है। 3 फीट पर आपने ऑफसेट कर लेना है, 3 फीट ऊपर की तरफ और 3 फीट आपने नीचे की तरफ कर देना है। और इस मिड वाले लाइन को आपने डिलीट कर देना है और सिंपल इसकी मिड में आपने फिर से L एंटर कर देना है। इधर तक आपने एक लाइन लेके आना है और इसे ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर इस डायरेक्शन में भी, और इसकी मिड वाले लाइन को आपने डिलीट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हो चुका है 6 फीट का एक विंडो। अब इस लाइनों की ज़रूरत नहीं है तो इसे आप ट्रिम कर सकते हो। इसे इसीलिए अभी ट्रिम कर रहे हैं क्योंकि बाद में ये रह जाएगी हमसे। तो इधर अब इसके बाद आना है कि किधर एक विंडो जो है वो अवेलेबल है। तो इधर आप देख सकते हो। इसके बाद हमारे साथ ऊपर में एक विंडो जो है वो अवेलेबल है टॉयलेट में, और टॉयलेट में एक डोर भी हमसे रह चुका है। इधर एक डोर भी क्रिएट करेंगे। तो इधर एक डोर भी आ रहा है और इधर एक वेंटिलेटर जो है पैर से आ रहा है टॉयलेट के लिए, तो वो भी हम बनाएंगे अभी। सबसे पहले तो इधर एक डोर जो है वो बना लेते हैं। सिंपल L एंटर कर देना है आपने और इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है। इस डायरेक्शन में आपने लाइन जो है 2 इंच कर देना है, 2 इंच, सॉरी L एंटर कर देना है आपने। और इधर आपने क्लिक करके इस डायरेक्शन में 2 इंच का एक लाइन जो है आपने लेना है और इस डायरेक्शन में आपने सिंपल क्लिक कर देना है। देन C एंटर कर देना है इधर से, और इस जगह से आपने सर्कल को स्टार्ट कर लेना है 2 फीट 8 इंच पर, 2 फीट 6 इंच आपने कर लें क्योंकि ये वाशरूम है। और आपने इसे फिर से ट्रिमिंग करनी है, इसमें ट्रिमिंग करनी है। ये जो लाइनें आ रही हैं इधर आपने इसे ट्रिम कर देना है। तो ये हमारे साथ एक डोर जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इधर एक वेंटिलेटर जो है वो अवेलेबल है। तो सिंपल आपने इस लाइनों को इधर से एक्सटेंड कर लेना है, इन दोनों को, और इधर इसके मिड में एक वेंटिलेटर जो है लाइन लगाना है। तो L एंटर कर देना है और इसके मिड पर एक लाइन जो है वो लेना है और O एंटर कर लेना है और 1 फुट एंटर कर लेना है क्योंकि 3 फीट का वेंटिलेटर जो है ये बहुत बड़ा है। तो आपने इधर इसकी मिड से ये लाइन डिलीट कर लेना है और सिंपल L एंटर कर देना है और O एंटर कर देना है 1 इंच एंटर, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और इस मिड वाले लाइन को डिलीट कर देना है। तो ये हमारे साथ इधर भी एक वेंटिलेटर जो है वो लग चुका है। अब इसके बाद इधर एक विंडो वगैरह इधर भी आएगी। तो हम इधर भी बना लेते हैं कि इधर कितने साइज़ का जो विंडो है वो आ रहा है। तो इधर इस बेडरूम में हमारे साथ 7 फीट का एक विंडो जो है इधर आ रहा है और इधर 8 फुट का लॉबी में आ रहा है।
तो इन दोनों को भी हम जल्दी से बना लेते हैं। तो इधर सिंपल आपने एक्सटेंड कर देना है इस लाइन को, और इस लाइन को इधर तक एक्सटेंड कर देना है। देन आपने L एंटर कर देना है, और इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो सिंपल आपने मिड पॉइंट पर एक लाइन जो है वो लेना है, और आपने 3.5 फुट इस डायरेक्शन में करना है, और 3.5 फुट को आपने इस डायरेक्शन में कर लेना है। ओ एंटर कर देना है, ओ एंटर 3.5 फुट 3.5 फुट एंटर कर देना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ये हमारे साथ 3 फीट का विंडो 7 फुट का विंडो जो है वो लग चुका है। आपने एल एंटर कर देना है, और इसके मिड पर एक लाइन जो है वो लेना है, और इसे ऑपोजिट 1 इंच पर इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और अब आप इसकी जो मिड वाला लाइन है आप इसे डिलीट कर सकते हो। इधर से ये लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी डिलीट कर देना है। तो हमारे साथ 7 फीट का विंडो जो है वो हमने बना दिया है। अब TR डबल एंटर, इसे भी आपने ट्रिम कर लेना है, और इसे भी ट्रिम कर देना है। देन इस लॉबी में हमारे साथ 8 फुट का एक विंडो जो है वो आ रहा है। तो आपने सिंपल इस लाइनों को इधर से एक्सटेंड कर लेना है। ये तो पहले से एक्सटेंड है, तो इसके मिड पर आएगा, तो L एंटर कर देना है, L एंटर कर देना है। इसके मिड पर आपने इधर से एक लाइन जो है वो लेना है इधर तक, और सिंपल इसे O एंटर कर देना है, और 4 फीट एंटर कर देना है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और इसके मिड वाले लाइन को आपने डिलीट कर देना है, और सिंपल आपने L एंटर कर देना है। इसके मिड पर एक लाइन जो है वो लेंगे हम, और इसे ऑफसेट करेंगे 1 इंच पर इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी, और इसे आपने इधर से डिलीट कर देना। तो ये हमारे 8 फीट का एक विंडो जो है वो भी रेडी हो चुका है। देन आपने TR डबल एंटर कर देना है, इस लाइन को इधर से ट्रिम, इसे भी ट्रिम कर देना है, और इसे भी आपने ट्रिम कर देना है। अब इसके बाद इधर आप देख सकते हैं, इधर हमारे साथ एक डोर जो है वो आ रहा है हमारे जो ड्राइंग है इसमें, तो वो भी हम बना लेते हैं। इधर हमारे साथ डोर आ रहा है, तो ये डोर भी जो है हम बना रहे हैं। तो सिंपल इसके लिए आपने इधर एक लाइन जो है वो लेना है, L एंटर कर देना है। इस डायरेक्शन में आपने एक लाइन जो है वो लेना है। लाइन के लिए आपने इसे ऑफसेट कर देना है। मैं इधर इसका जो लेयर है वो चेंज कर देता हूँ डोर के लिए, और मैं O एंटर कर देता हूँ और 4 इंच एंटर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद आपने इसे फिर से ऑफसेट कर देना है। कितने ऑफसेट कर देना है आपने 2 फीट और 8 इंच पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है 2 फीट 8 इंच। और फिर इसके बाद आपने इधर इसमें ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग करने के बाद आपने इधर ये लाइन जो है ये ट्रिम कर देना है। देन L एंटर कर देना है, और इधर से आपने स्टार्ट कर लेना है इधर तक, और सिंपल C एंटर कर देना है फॉर सर्कल। और इधर आपने एक सर्कल जो है वो लेना है, और इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर लेना है इस सर्कल तक। देन आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है। ये सर्कल को आपने इधर से ट्रिम कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये डोर भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इधर एक विंडो जो है इधर भी आ रहा है, हमारी जो ड्राइंग है इसमें आ रहा है। तो इधर भी हम एक विंडो जो है वो बनाएंगे, वो भी 8 फीट की। तो सिंपल आपने फिर से इसके जो मिड पॉइंट है इस पर हम एक लाइन जो है वो लेंगे। इस लाइन को आप इधर तक एक्सटेंड कर सकते हो एंटर, ताकि ये हमारा जो मिड पॉइंट है वो शो हो सके। L एंटर कर देना है आपने, और इधर विंडो का जो क्या है लेयर है हमने बनाए हैं उसे सेलेक्ट कर देना है। देन आपने इसके मिड पॉइंट पर क्लिक कर देना है। मिड पॉइंट ये शो हो रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन आपने O एंटर कर लेना है और 4 फीट एंटर कर देना है इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। और आपने इस लाइन को इधर से डिलीट कर देना है, और फिर L एंटर कर देना है। इसके मिड पर आपने एक लाइन जो है वो लेना है, और इसे ऑफसेट कर देना है 1 इंच पर ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी आपको इसे ऑफसेट कर देना है।
और इसकी मिड वाली लाइन, आप इसे मिड वाली लाइन को आपने डिलीट कर देना है, सेलेक्ट कर देना है, देन डिलीट। तो ये हमारे साथ ये विंडो जो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें टेक्स्ट वगैरह जो है वो भी बाकी है, और इधर हमारे साथ मेन डोर जो है वो भी बाकी रह चुका है। तो मेन डोर भी हम बनाएंगे। इधर मेन डोर के लिए हम देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितना विड्थ है इसका। तो मेन डोर के लिए हम इधर नॉर्मली तो हमारे साथ 8 फीट का होता है, तो इसमें 8 फीट का बना देता हूँ। 10 फीट की भी आप बना सकते हो। तो सिंपल आपने इस लाइन को इधर तक आपने एक लाइन जो है बस ले लेना है इधर से, और इस लाइन को आपने ऑफसेट कर देना है। ओ एंटर और 4H पर आपने इसे ऑफसेट कर देना है, और इधर से आपने फिर से इस लाइन को इधर से ट्रिम कर देना है। इसे भी आप इधर से ट्रिम कर सकते हो। देन फिर आपने इस लाइन को ऑफसेट कर देना है, ओ एंटर कर देना है, और आपने 8 फुट एंटर कर देना है, और इस लाइन को आपने इधर से ऑफसेट कर देना है। फिर इसके बाद आपने इधर सिंपल इस दोनों लाइनों को इधर से ट्रिम कर देना है, TR डबल इंटर, और इस लाइन को आप ट्रिम कर सकते हो इजी। अब इसके बाद इधर से आपने एक लाइन जो है वो लेना है, L एंटर कर देना है, और इधर से आपने लाइन लेना है 4 इंच का, और इस डायरेक्शन में लेके जाना है इसे। और इधर भी आपने एक लाइन जो है वो लेना है 4 इंच का। आप किसी भी किस्म का सिंबल जो है वो बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। C एंटर कर देना है आपने सर्कल। पहले तो आपने इसके मिड पॉइंट को मालूम कर लेना है। तो ये हमारे साथ 8 फुट का है, तो 4 फीट इसका मिड पॉइंट है, तो आपने C एंटर कर लेना है, और इधर से एक सर्कल स्टार्ट कर लेनी है, और 4 फीट इसकी वैल्यू जो है वो डाल देनी है। और फिर इसके बाद फिर से सर्कल, और इधर से स्टार्ट कर लेनी है, और 4 फीट इसके वैल्यू भी डाल देनी है। अब इसके बाद आपने इसमें ट्रिमिंग करनी है। ट्रिमिंग जल्दी जल्दी से हम इसकी ट्रिमिंग भी कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ इसका मेन डोर जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसमें हमारे साथ एक कार भी इधर आ रहा है, मोटर कार, तो वो भी हम लगाएंगे। तो उसका एक कमांड है, शॉर्टकट की है Alt 3। Alt 3 से आप कर सकते हो। Alt 3 से नहीं, सॉरी, Control 3 से आपने कर देना है Control 3। Control 3 पर आने के बाद आपने इधर आर्किटेक्चर में आना है, आर्किटेक्चर में, और इधर व्हीकल एम्पीरियल आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपने इसे इधर से ड्रैग कर लेना है, ड्रैग, और इधर आपने फिर से इसे इधर से हटा लेना है। तो ये हमारे साथ एक कार जो है वो आ चुका है, पर इसका जो व्यू है ये साइड से, तो हम इसे टॉप पे से कर देते हैं, क्योंकि हम अब टॉप व्यू में काम कर रहे हैं। तो टॉप व्यू में मैं इसे कर देता हूँ, और आपने इसे रोटेट भी कर लेना है, RO एंटर कर देना है आपने, रोटेट फॉर रोटेट, और इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर देना है आपने। सिंपल आपने इस डायरेक्शन में क्लिक कर देना है। देन आपने इसे इधर अपने जो हाउस है, पार्किंग एरिया है, इसमें आपने इसे लगा लेना है, और इसे थोड़ा सा स्केल कर लेना है ताकि ये थोड़ा छोटा हो जाए। तो भी बहुत बड़ा आ रहा है। अब तो आपने इधर इसे, मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी रहेगा, तो आपने इधर इसे थोड़ा सा मूव कर लेना है। फिर से थोड़ा सा मैं इसे मूव कर लेता हूँ, मेरे ख़्याल से बस इधर ही ठीक है। तो ये हमारे साथ कार हो चुका है। हमारे जो रूम है इसमें हमने कार भी लगा लिया है, कार भी। तो अब आते हैं इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह जो है वो बाकी है, तो टेक्स्ट भी हम इसमें ट्राई करेंगे। तो इधर इसमें टेक्स्ट है। अब ये हमारे साथ एक बेडरूम जो है वो आ रहा है, तो बेडरूम के लिए हम एक टेक्स्ट जो है वो बना रहे हैं 13 फुट और 13 फुट 6 इंच की। तो सिंपल आपने टेक्स्ट के लिए T एंटर कर देना है, T MT भी आप एंटर कर सकते हो। और मैं इधर एक टेक्स्ट जो है वो बना लेता हूँ इसके लिए। इसी तरह आपने ड्रैग कर लेना है, और फिर इधर आपने इसकी साइज़ जो है वो 9 इंच कर देनी है, 9।
एंटर कर देना है और अब इसके बाद कैप्स लॉक को आप ऑन रख सकते हो, बेडरूम और एंटर कर देना है और आपने वैल्यू डाल देनी है 13 फुट बाय 13 फुट 6 इंच डाल देनी है, 13 फुट 6 इंच आपने डाल देनी है और आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है इसे और इधर आपने बार की तरफ क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ क्योंकि इसमें हम फर्नीचर वगैरह भी लगाएंगे। तो इसे आप कॉपी कर सकते हो इधर अपने इस सारी एरियाज़ में काफ़ी कर सकते हो। इधर इस बेडरूम में मैं इसे काफ़ी कर देता हूँ, आप आर्थो मोड को आप रख सकते हो। इधर भी आपने इसे कॉपी कर लेना है, इधर भी आपने इसे कॉपी कर लेना है ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए। इधर भी आपने इसे कॉपी कर लेना है। इधर भी हमारे साथ आ रहा है, इधर भी आपने इसे कॉपी कर लेना है और इधर भी आपने इसे कॉपी कर लेना है और अब इसके बाद इसे एस्केप कर देना है। तो अब हम आते हैं कि ये हमारे साथ जो रूम है ये कितने का है, ये इसका जो डिस्टेंस है वो कितना था। तो ये हमारे साथ 13 फुट 6 इंच बाय 12 3, 13 फुट 6 इंच बाय 12 3। तो अब इसे डबल क्लिक कर देना है, 13 फुट 6 इंच ये तो ठीक रहेगा और इधर से आपने 13 फुट 6 इंच बाय 12 फुट और 3 इंच का हमारे साथ आ रहा है। तो 3 इंच आपने डाल देना है और इधर फुट का सिंबल जो है वो रह चुका है तो फुट का सिंबल डाल देना है। तो ये हमारे साथ ये हो गया। अब इसके बाद आपने इसे इधर एडिट कर लेना है, तो इस पर आपने डबल क्लिक कर लेना है। पहले तो हम देखते हैं कि इधर हमारे साथ ये कितना आ रहा है। तो 4 फुट 6 इंच बाय 4 फुट 8 इंच का हमारे साथ टॉयलेट जो है वो आ रहा है। डबल क्लिक कर देना है आपने इस टेक्स्ट के ऊपर और इधर आपने क्लिक करके आपने इसे इसके बैक स्पेस कर लेना है और इधर आपने टॉयलेट डाल देना है, TO टॉयलेट आपने डाल देना है और आप तरह से आपने एंटर कर देना है और इधर आपने इसके जो वैल्यू है वो भी चेंज कर लेनी है। वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था 4 फुट 6 इंच बाय 4 फुट 8 इंच, 4 फुट 6 इंच बाय इधर 4 फुट 6 इंच 4 फुट और 6 इंच आपने डाल देना है, 4 फुट 6 इंच 4 फुट 6 इंच और अब इसके बाद आपने 4 फुट 8 इंच डाल देना है, 4 फुट 8 इंच 4 फुट और ये रहा, इधर आपने कर लेना है 8 इंच। तो ये हमारे साथ ये भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आपने इधर आना है, इस लॉबी के लिए भी आपने बना लेनी है। लॉबी का साइज़ जो है वो हम देखते हैं। लॉबी हमारा कितना है, लॉबी 22 फुट 9 इंच। ये तो लिविंग रूम है, लिविंग रूम आप इसे लॉबी भी कह सकते हो। 22 फुट 9 इंच बाय 15 फुट 10 इंच बाय 22 फुट 9 इंच 22 फुट 9 इंच। इस पर डबल क्लिक कर देना है आपने। इधर आपने पहले वैल्यू में डाल देता हूँ 22 फुट और 9 इंच और यार ये दूसरा वाला क्या था, 15 फुट 10 इंच 15 फुट 10 इंच। इधर आपने 15 फुट कर देना है इसे फुट और इधर आपने 10 इंच डाल देना है और अब आपने इधर आना है और इसे आपने इधर से बैक स्पेस कर लेना है और इधर मैं लिविंग रूम कर देता हूँ, लिविंग रूम ये हमारा लिविंग रूम का हो चुका है। अब आपने इधर क्लिक कर देना है सिंपल। तो ये भी हमारे साथ हो चुका है। अब इधर आते हैं इस टॉयलेट के लिए भी देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। आपने इन सब की वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग डाल देनी है। 9 फुट 2 इंच बाय 5 फुट 9 फुट 2 इंच बाय 5 फुट, इस पर डबल क्लिक। 9 फुट 2 इंच बाय 5 फुट। हाँ, इधर से आपने 9 फुट
2 इंच कर लेना है इसे 2 इंच। इधर आना है, इधर 9 फुट 2 इंच, और इधर आपने 5 फुट कर लेना है 5 फुट। इसे आप इधर से हटा सकते हो, सिंपल आप 5 फुट कर सकते हो 5 फुट। तो ये हमारे साथ ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इधर ये आप डिलीट कर सकते हो, उस पर एक्सप्रेस कर सकते हो। इधर से मैं टॉयलेट डाल देता हूँ, आपने इसे एंटर कर देना है और इधर आपने क्लिक कर देना है, सिंपल। तो ये भी हो चुका है। अब इसके बाद इसके लिए किचन के लिए भी हम वैल्यू जो है वो डाल देते हैं इतना वाला 10 फुट 6 इंच बाय 9 फुट 2 इंच। 10 फुट 6 इंच बाय 9 फुट 2 इंच। 10 फुट 6 इंच 10 फुट 6 इंच आपने डाल देना है। 10 फुट 6 इंच बाय 9 फुट 2 इंच। 9 फुट 2 इंच मैं डाल देता हूँ, सॉरी 9 फुट, और फुट का सिंबल जो है डाल देना है, और इधर मैं 2 इंच कर देता हूँ। तो ये अब ठीक हो चुका है। इधर आपने किचन का जो नाम जो है वो भी लिख लेना है। सॉरी मैं इधर के जो है वो भूल गया, के। तो ये अब ठीक लग रहा है। तो आपने इधर बस क्लिक कर देना है। तो ये हमारा किचन जो है वो भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद ये कौन सा वाला जगह है, तो इधर भी मैं जरा चेक कर लेता हूँ ये हमारे साथ क्या आ रहा है। इधर तो इसने कुछ लिखा नहीं है, पर मैं इधर लिख लेता हूँ पार्किंग एरिया। सिंपल मैं इधर पार्किंग एरिया लिख लेता हूँ, पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया हमारा हो चुका है। अब आप इसे थोड़ा सा इसी तरह कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा मैट पे कर लेता हूँ। तो ये अब ठीक हो चुका है। अब इसके बाद इधर इसकी जो विंडोज़ वगैरह है, इसकी सिंबल, इसके नाम जो है आपने इधर टाइप कर लेनी है। तो सिंपल आपने टी एंटर कर लेना है, इसका इतना ज़रूरत नहीं है। आपने इधर और इधर पर आपने 9 इंच एंटर कर लेना है, फिर से 9 इंच कर देना है इसे। और इधर पर आपने सिंपल डी लिख देना है, डी। इधर आप सिंपल डी लिख सकते हो, डी, और 1 लिख देता हूँ मैं इसके साथ 1, बस ये काफ़ी होगा। अब आपने इसे कॉपी कर लेना है, सिंपल आपने इसे कॉपी कर लेना है, CO एंटर करके आपने इसे कॉपी कर देना है। इधर आना है, सारे डोर्स विंडोज़ में ये लगा लेना है। इधर भी सारे डोर्स विंडोज़ जितनी भी है और जितनी भी ये है आपने इसे लगा लेना है। फिर बाद में हम इसे एडिट करेंगे। इधर भी आपने इसे लगा लेना है, इधर भी, इधर भी। ये तो मैन डोर है, इधर भी लगा लेना है आपने, और इधर भी आप लगा सकते हो। इधर भी जितने भी डोर्स और विंडोज़ आ रहे हैं आपने उधर ये लगा लेना है। इधर ये रह चुका है। मेरे ख्याल से सारे डोर्स और विंडो में ये लग चुका है। अब इसके बाद आपने इसे एडिट कर लेना है, और इधर आपने बस, ये हमारा साथ डोर 1 है। जितने भी एक साइज़ के डोर है इसे हम डोर 1 कहलाएंगे, और जितने भी अलग साइज़ के डोर है इसे डोर 2 कहेंगे। तो ये हमारे साथ हमारा डोर 2 हो चुका है। ये इसका साइज़ जो है ये अलग है, डोर 2। और अब इसके बाद इधर आते हैं विंडो 1। जितने भी बड़े साइज़ की विंडो है इसे विंडो 1 कहेंगे हम। ये हमारे साथ विंडो 1 हो चुका है, W1 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इधर ये भी हमारे साथ 8 फीट का था, तो ये भी विंडो 1 हो चुका है। इसे भी विंडो 1 कर देना है, W1। और अब इसके बाद आपने इधर आना है। ये हमारे साथ 7 फीट की थी, तो ये हमारे साथ विंडो 2 हो चुकी है, विंडो 2। W2 कर देना है आपने इसे, तो हमारे साथ विंडो 2 आ गई है। अब इसके बाद इधर ये वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर का साइज़ तो एक ही है, तो बस सिंपल V लिख देता हूँ मैं, V। ये वेंटिलेटर हो चुका है। अब इधर ये लाइनें जो है ये नहीं रहेगी, तो आप इसे ट्रिम कर सकते हो। इधर ये रह चुके हैं। इधर इसके लिए भी आप ये D1 जो है वो कॉपी कर सकते हो, सेलेक्ट करके CO एंटर कर देना है आपने और इधर लगा लेना है। अब इसके बाद आपने इधर आना है। इधर ये भी हमारे साथ 6 फुट की थी, तो ये हमारी विंडो 2 हो गई। W2 कर देना है आपने इसे। थोड़ा बाहर की तरफ मैं इसे मूव कर देता हूँ। इधर ये हमारे साथ ये भी वेंटिलेटर है, तो बस एक साइज़ के दोनों, तो V कर देता हूँ मैं सिंपल। और फिर इसके बाद इधर 3 फीट का एक विंडो है, मैं इसे W3 कर देता हूँ, W3। और अब इसके बाद डोर 1, ये भी डोर 1 ठीक है, क्योंकि ये भी साइज़ वाला है और ये भी डोर 1 ही ठीक है। तो ये हमारे साथ हो चुके हैं। अब इसके बाद इधर इसमें एक लीडर लाइन जो है वो आ रहा है, तो लीडर लाइन मैं इधर बना लेता हूँ। लीडर लाइन आपने इसे भी बना लेना है इधर से। ये हमारे साथ एक लीडर लाइन जो है ये हो चुका है। फिर इधर भी आप बना सकते हो। फिर इस डायरेक्शन में आप इसे कर सकते हो। तो ये हमारे साथ ये लीडर लाइन भी लग चुका है। ये तो मेरे ख्याल से सिंपल एक लाइन जो है लग चुका है, पर लीडर लाइन तो ये नहीं हो रहा। मैं फिर से कर देता हूँ इसे। ये अब ठीक लग रहा है मुझे। तो सिंपल ये हमारे साथ लीडर लाइन जो है ये हो चुके हैं। इधर आप सिंपल अप लिख सकते हो, इसे कॉपी करके CO एंटर कर देना है आपने और इधर तक आपने इसे मूव कर लेना है। और यहाँ पर आप अप लिख सकते हो, उस पर डबल क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हो। मैं इधर अप लिख सकता हूँ। और फिर इसके बाद आते हम इधर इसमें फर्नीचर वगैरह है वो भी लगाएंगे। तो फर्नीचर रेडीमेड मैंने डाउनलोड कर लिया है गूगल से। इधर मेरे पास डेस्कटॉप में पड़ी है, तो मैं इसे ट्राई कर देता हूँ इसमें। तो इधर आते हम बेड पर, और इधर इसके लिए अपने बेडरूम के लिए मैं अच्छा सा बेड जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। मेरे ख़्याल से ये बेड जो है ये ठीक रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। इसे आपने कंट्रोल C कर देना है इधर से, और इधर आपने ड्राइंग में आना है इधर, और इसे आपने इधर कंट्रोल V कर देना है और स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट पूछ रहा है आप। और अब आपने इसे सेलेक्ट करके इसे स्केल करके छोटा कर लेना है। इसे छोटा कर लेना है आपने। देन आप इसे थोड़ा मूव कर सकते हो अपने बेडरूम में। बेडरूम की तरफ आपने थोड़ा मूव कर लेना है। अब आपने फिर से इसकी स्केलिंग करनी है। अंदाज़तन बस आपने फिर से क्लिक कर देना है। देन आपने इसे मूव कर लेना है। इस पॉइंट से इधर तक आपने इसे मूव करके रख देना है। बस इधर ही ये ठीक रहेगा। आप इसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये हमारे साथ लग चुका है। अब इसके बाद इसे आप कॉपी कर सकते हो। इधर अपने इस दूसरे वाले में भी, इसमें भी आप इसे कॉपी कर सकते हो।
सॉरी ये गलत लग चुका है, तो मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। तो ये अब तो आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर लेना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी आप इसे मूव कर सकते हो और इधर भी आप लगा सकते हो इसके मिड में। ये अब ठीक लग रहा है। अब इसके बाद इधर लॉबी के लिए, लिविंग रूम के लिए हम इधर एक टेबल वगैरह जो है वो लगा रहे हैं अभी इधर। तो टेबल की भी मेरे पास इधर पड़ी है, टेबल में इसके लिए कुछ अच्छा सा टेबल जो है वो भी इधर लगा लेता हूँ। मेरे ख़्याल से ये टेबल जो है ये ठीक रहेगा। तो सिंपल आपने इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर देना है और अपने फाइल में आना है कि जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो। इधर आपने इसे कंट्रोल वी कर देना है। तो ये बहुत बड़ा आ रहा है अभी। आपने इसे सेलेक्ट कर देना है और इसे आपने स्केल कर देना है। सी एंटर करके आप इसे स्केल कर सकते हो। मैं इसे इतना रख देता हूँ और इसे आपने मूव कर देना है अपने ड्राइंग की तरफ। इधर भी ये अब बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसे स्केल कर देना है थोड़ा सा। मेरे ख्याल से इतना ही ठीक रहेगा, तो इसे मूव कर देना है। अब इधर अपने इस लिविंग रूम में इसे लगा लेना है। इसकी जो मिड है इस पर आपने इसे लगा लेना है। आप इस लिविंग रूम की जो टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा मूव कर सकते हो। इधर आप इसे लगा सकते हो। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं हम टॉयलेट के लिए। टॉयलेट में भी हम कंट्रोल 3 से डाउनलोड लगा सकते हैं। कंट्रोल 3 से आपने कंट्रोल 3 प्रेस कर देना है। टॉयलेट एमपीएल टॉयलेट के लिए ये अवेलेबल है इधर। तो आपने इसे इधर से चेक कर लेना है इसके ऊपर, और इसे मैं टॉप व्यू पे कर देता हूँ। प्लान में आपने इसे कर देना है, प्लान में, और इसे आप अपने टॉयलेट वगैरह में लगा सकते हो। सिंपल मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। RO एंटर कर देना है आपने। इस डायरेक्शन में आपने इसे रोटेट कर देना है। रोटेट ऑर्थो मोड को आप ऑन रख सकते हो और इसे फिर आपने मूव कर लेना है इधर से, और इधर आपने ऑर्थो मोड को फिर से ऑफ कर देना है और इधर आपने इसे लगा लेना है। अपने जो वॉशरूम्स है इसमें आपने लगा लेना है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। इसी तरह आप किचन वगैरह में भी फर्नीचर वगैरह जो है वो लगा सकते हो। जो भी चाहिए इधर आप लगा सकते हो। आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मैं इधर मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी होगा। अब इस वॉल वगैरह के लिए मैं थोड़ा कलर मर कर देता हूँ कैसे, ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये। तो इसके लिए मैं कलर वगैरह जो है वो रख देता हूँ। मैं सिंपल अब एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ। इससे मैं ये मैच करूँगा क्योंकि हमने तो पहले किया ही नहीं है इसे। MA एंटर कर देना है आपने और इसे सेलेक्ट कर देना है। देन इस लाइनों को सेलेक्ट कर देना है, जितनी भी वाल्स है ऐसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो आपने इसे इस तरह कर लेना है। फिर इसके बाद इस अंदर वाले को मैं कोई और कलर दे सकता हूँ। इस अंदर वाले को मैं इसको मैं ये रेड वाला कलर जो है ये दे देता हूँ। मैं फिर से एंटर कर देता हूँ एस्केप और इसे मैच कर देता हूँ। MA एंटर कर देना है आपने। इसे सेलेक्ट करके आप मैच कर सकते हो। या आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप इसे रख सकते हो। ये डोर भी मुझसे लग चुका है इधर गलती से। तो इधर आप इसी तरह कर सकते हो।
आपने इसे जूम करके कर देना है। इधर आपके साथ जितने भी आ रहे हैं आपने इन सबको कर देना है। ये बस सिर्फ खूबसूरती के लिए, इसका कोई और काम नहीं है। इससे हमारा जो ड्राइंग है ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो इसी तरह आप कर सकते हो। अब इस फर्नीचर के लिए मैं एक अलग कलर जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। इस फर्नीचर के लिए मैं कर देता हूँ, इसके लिए मैं ये येलो कलर जो है ये ठीक रहेगा। मैच कर देता हूँ मैं, MA एंटर कर देना है आपने और इसे मैं मैच कर देता हूँ। और इस जो हमारे जो टेक्स्ट वगैरह है इसका कलर भी मैं यही रखता हूँ। तो आपने इसी तरह कर देना है। तो इधर इसी तरह आपने इसमें चेंजिंग वगैरह जो है आपने करनी है। तो इसमें आप जितना भी काम करेंगे तो आपका ये ड्राइंग जो है ये इतना ही खूबसूरत लगेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल कैड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।